चंद्रयान-3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद अब भारत जापान को भी साउथ पोल की सैर कराएगा। जापान की स्पेस रिसर्च एजेंसी जाक्सा ने इसके लिए इसरो से करार किया है। दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर नए मून मिशन पर काम कर रही है, जिसे लुपेक्स नाम दिया गया है। भारत में इसे चंद्रयान-4 के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को उतारकर दुनिया में दबदबा कायम किया है। भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश है जो चांद पर पहुंचने में कामयाब हो चुका है। भारत के बाद जापान इस रेस में है, जो अपने स्मार्ट लैंडर स्लिम को चांद की सतह पर उतारना चाहता है। हाल ही में 2 बार इसकी लॉन्चिंग डेट बदली गई है। इस मिशन का परिणाम जो भी हो, लेकिन जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा ने अगले मून मिशन के लिए पहले ही इसरो के साथ हाथ मिला लिया है। क्या है लुपेक्स मिशन? दोस्तों, लुपेक्स का पूरा नाम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। यह एक मानव रहित मिशन होगा, जिसका उद्देश्य है चांद के दक्षिणी ध्रुव का गहनता से अध्ययन करना और यहां जताई जा रही पानी की संभावना की पुष्टि करना। मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल और रोवर तैयार करने की जिम्मेदारी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की है और लैंडर इसरो तैयार कर रहा है। जाक्सा के मुताबिक मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जो 3 से 6 महीने तक का होगा। क्या है इस मिशन का उद्देश्य? इसरो और जाक्सा के लुपेक्स यानी चंद्रयान-4 मिशन का उद्देश्य है अब तक के मिशनों में प्राप्त चित्रों और जानकारियों की पुष्टि करना है। जाक्सा की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक खास तौर पर चंद्रयान-4 का लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर पानी के संसाधनों को तलाशेगा और इसकी मात्रा का डाटा इकट्ठा करेगा, ताकि भविष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी मिशन में काम आ सके। इसके अलावा हाइड्रोजन का भी पता लगाया जाएगा। इसमें यह भी पुष्टि की जाएगी कि चांद पर जो पानी है उसकी मात्रा जमीन के अंदर कितनी है या ये अन्य किसी रूप में उपलब्ध है। इससे यह भी पता चल जाएगा कि यदि चांद पर पानी है तो कहां से आया। चंद्रयान-4 या लुपेक्स कितना महत्वपूर्ण मिशन है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मिशन के लिए सिर्फ इसरो और जाक्सा ही नहीं, बल्कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी इसमें सहयोग कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मिशन से पूरी दुनिया में मून पर भेजे जा रहे सभी मिशनों के लिए मदद मिलेगी। लैंडर के साथ रोवर भेजा जाएगा, जो एक तरह से जल संसाधन जांच उपकरण होगा। इसे जाक्सा, इसरो, नासा और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी के पेलोड होंगे। इसमें 4 पेलोड जाक्सा के होंगे, 3 इसरो के होंगे, जिसमें सैंपल एनालिसिस पैकेज और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार और मिड इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर होगा। इसके अलावा अन्य 2 पेलोड क्रमशः नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के होंगे। हाल ही में मिशन पर डिस्कस करने के लिए जापान की टीम बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय पहुंची थी। इसमें राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति पर जापान की कैबिनेट समिति के उपाध्यक्ष सकुत्सु नेता भी थे। टीम ने इसरो चीफ एस सोमनाथ के साथ मिलकर बैठक की थी और मिशन की प्रगति पर चर्चा की थी। जाक्सा की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जापान ने 2020 में ही इसरो के साथ मिशन करने की योजना बना ली थी। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय पिछले साल ही लिया गया। इसरो से पहले जाक्सा इस मिशन को नासा के साथ अंजाम देना चाहता था।